वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दौरा लाहौर। PTI की पार्लिमानी ओहदेदार और पार्टी ओहदेदार दो धड़ों में तकसीम हो गए। तंजीमी ओहदेदारों ने तहरीक लिए 90 दिन की डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, मलिक अहमद भच्चो और एक पेज पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने 90 दिन की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। पंजाब में एहतजाजी तहरीक को कौन लीड करेगा, फैसला ना हो सका। PTI वर्कर 90 रूस और 5 अगस्त की डेडलाइन में तसब्जुब का शिकार। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की वर्कर्स और ओहदेदारों से हलफ लेने की फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला KP लाहौर में आए हैं, बार बार आए। पाकिस्तान अपना मुल्क है मगर पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आला KP की 90 दिन की तहरीक नाकाम होती नजर आ रही है। पूरा खानदान सैलाब में बह गया मगर KP हुकूमत कुछ ना कर सकी। पहले अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी अपोजिशन गंडापुर खुद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास बेचने को मंजन नहीं। जो सियासी जुमात खत्म हो चुकी, आज भी उसकी जहनियत तब्दील नहीं हुई। नफरत की बात छोड़नी होगी। MQM की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं MQM को सोशल इशूज पर सियासत करनी चाहिए। जिन सियासी जुमातों की आवाम में पजीराई सिफर है वो बहाने तलाश करती हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बानी PTI ने 5 अगस्त का इंतखाब क्यों किया? 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की हैसियत तब्दील की। 5 अगस्त का इंतखाब करना कश्मीर की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाना है। हमारे होते कोई कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रियासत के खिलाफ हर वार का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कौम को फैसला करना है PTI किसके एजेंडे पर है। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के नाहिली रेफरेंस का मामला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर न होने का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन में 26 मुअत्तल अरकान को नाहिल करने का रेफरेंस बाज़ाब्ता दायर ना ही किया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात रेफरेंस दायर करने के लिए नहीं थी। स्पीकर ने अपने इख्तियारात बारे इलेक्शन कमीशन हुकाम से सिर्फ मुशावरत की। चीनी की दरामद पर टैक्स की छूट। IMF को तहफ़्फ़ुज़ात इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत का चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर जारी। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ कर दी थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद है। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में मुआशी टीम का मोडेस के साथ वर्चुअल इजलास। मुआशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडा और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना और मुआशी टीम ने मोडेस को मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद भी पेश किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,37,000 की नफसियाती हद को उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,847 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरविंग में डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना की कीमतों में आलमी उतार चढ़ाव के पेश नज़र इब्तदाई वर्किंग तैयार। पेट्रोल ₹6.60 महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल भी ₹5.27 महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि कमिश्नर इनकम टैक्स का एक दिन में अपील फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को इंटा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी हैं, जबकि निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स से रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। काहिरा में G8 सरबराही इजलास में इंडोनेशियन सदर के साथ खुशगवार मुलाकात की याद ताज़ा की। नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी दीरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। दोनों रहनुमाओं की कसीरुल जहती दो तरफा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। चीनी सदर से SCO रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर का तमाम वफूद के सरबराहान का खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। चीनी सदर कहते हैं कि SCO यूरेशिया के ज़मीनी रकबे और दुनिया की एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल तंजीम है जो इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने में कुलीदी किरदार अदा कर रही है। नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इसहाक़ डार ने दो तरफा दरीना ताल्लुकात के अज़म को दोहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। कहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारियत का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर पुरजोर मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुंचाया। मसूद पज़ेश्कियान बोले पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह से साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशर आला बराए बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर अली अकबर वलायती से भी मिले। पंजाब में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। आज से 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तग़यानी का खतरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। कराची में 16 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुतल्लिका इदारों का पेशगी इक़दामात की हिदायत। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 12 घंटों के दौरान 20,000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड। पानी की सतह में इजाफा मानसून बारिशों के बायस हुआ। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,75,494 क्यूसिक रिकॉर्ड। अखराज 3,35,800 क्यूसिक है। पानी के दबाव के बायस नहरों की पुश्ते में मजीद कमजोरी आने लगी। बंदों का मुरम्मती काम न होने से पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल होने का खदशा।